हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज करेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसका हमें आज इंट्रोडक्शन करना है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा उसने और सबने, और उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो दोस्तों, आज करेंगे हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो हमें सबसे पहले समझना है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले बेसिकली हमें टर्म्स को समझना होगा। किसको समझना होगा? पॉलिनोमियल्स समझने से पहले बच्चों टर्म को समझना होगा। टर्म क्या होती है? क्यों? क्योंकि टर्म्स के बेसिस और टर्म पर ही क्या बनते हैं, मिलकर बनते हैं पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों, ये है एक, ये मैंने ले लिया 3x ले लिया। 3x में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। 3 को आप जानते हैं, 3 होता है, 3 एक है ना कोफिशिएंट, ये मतलब नंबर वाला पार्ट है इसका। और ये जो है वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब दोस्तों इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है ना। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, देखिए, अब ये पॉलिनोमियल है। अब क्या है, ये जो है ये हमारा होता है वेरिएबल। क्या होता है? ये होता है हमारा वेरिएबल। और ये होता है हमारा कोफिशिएंट इसका, या नंबर पार्ट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसका? नंबर पार्ट, है ना, नंबर पार्ट। और इसका क्या है? कोफिशिएंट ये है। तो जो पॉलिनोमियल होता है टर्म से मिलके बने होते हैं। तो ये एक टर्म है। क्या है? अपने आप में एक टर्म है। अच्छा, टर्म जैसे मैंने ये टर्म ये ले ली, ये भी तो अपने आप में क्या है, ये अब टर्म्स को जोड़ दिया। अब टर्म्स को जोड़ दिया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना। तो ये दो टर्म जुड़ गई। ऐसे ही हम और टर्म्स जोड़ सकते हैं। तो जो टर्म्स होती हैं उनके उनके ग्रुप से, उनके मिलने से क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। क्या सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल कहलाती है? हाँ, बिल्कुल कहलाती है। और टर्म्स को ऐड और जो टर्म्स जुड़ जाती हैं वो भी क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। अब हम पॉलिनोमियल्स का क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़ेंगे। और टाइप में हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे हम टर्म के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? टर्म के बेसिस पर। फिर आगे पढ़ेंगे हम डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना, या पावर के बेसिस पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के बेसिस पे क्या पढ़ेंगे हम? पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिसमें मोनोमियल के बारे में। किसके बारे में? मोनोमियल्स के बारे में। तो मोनोमियल्स कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं एक पदी बहुपद। या कौन सा दोस्तों? एक पदी बहुपद। टर्म को हिंदी में पद बोला जाता है। तो टर्म के बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो देखिए, जैसे दोस्तों ये लिखा है, मैंने 5 बाई लिख दिया, सिंगल बाई लिख दिया, या मैंने एक्स 5x लिख दिया, है ना, 11x लिख दिया। ये सब जो है, ये सब जो है, अब मैंने लिख दिया माइनस माइनस 16x लिख दिया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये जो हैं पोलिनोमियल्स हैं। लेकिन कैसे हैं? इनके जो है टर्म, इसकी भी एक टर्म है, इसकी भी एक टर्म है। ये कैसे हैं? मोनोमियल। कैसे हैं? मोनोमियल, यानी एक पद, यानी सिंगल टर्म वाले क्या हैं? ये बहुपद हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्या? बाइनोमियल पढ़ेंगे, द्विपदी। बाइनोमियल यानी कि द्विपदी, यानी कि बच्चों दो टर्म वाले। कितने बेटा? दो टर्म वाले, है ना, मोनोमियल्स। और हम बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होता है? इसमें टू टर्म्स होंगी। कितनी होंगी? टू टर्म्स होंगी। जैसे जैसे हमने लिया 7 बाई प्लस 2, है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म इसमें ये है। अच्छा, और एग्जाम्पल देंगे आप इसके? चलिए, 5x प्लस 7। अच्छा, और क्या सर? 100 बाई माइनस 11 है ना। ये क्या है? हमारे मोनोमियल्स है। क्या है? ये बाइनोमियल्स है। क्या है? ये बाइनो, क्यों? क्योंकि इनके अंदर टू टर्म्स है। क्या है? इनके अंदर टू टर्म्स है। अच्छा, और क्या होंगे सर? ट्राइनोमियल होगा। क्या होगा? ट्राइनोमियल है इसका एक टाइप, ट्राइनोमियल। तो कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स टाइप्स हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे कितने हैं? तीन टाइप का है ये। तो जो उसमें क्या होंगी? इसमें होंगी हमारी थ्री टर्म्स। क्या होंगी इसमें? थ्री टर्म्स होंगी।
कितनी होंगी 3 टर्म। देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। और क्या एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके सर और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, और एग्जाम्पल ले सकते हैं सर इसके। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए इसमें 3 टर्म है, ये सारे के सारे जो हैं कैसे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पोलिनोमियल्स किससे बना होता है, टर्म से मिलकर बना होता है। किससे, टर्म से, है ना, टर्म से। तो ये हमारी टर्म है। टर्म में क्या हो सकता है, सिंगल टर्म भी हो सकती है ना। ऐसे ये भी एक टर्म है अपने आप में, और ये भी एक अपने आप में क्या है, टर्म है। और टर्म कैसे होगी भाई, टर्म बनी होगी, टर्म किससे मिलके बनती है, टर्म बनती है वेरिएबल और नंबर से मिलके भी बनी हो सकती है। तो ये थे हमारे क्या, ये हमने टर्म के बेसिस पर पढ़े पोलिनोमियल्स के टाइप को। एक बार इनको आप नोट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इनको, हम समझेंगे पोलिनोमियल की पावर यानी कि डिग्री क्या होती है, और डिग्री बेसिस पर पोलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट करें आप। तो दोस्तों समझेंगे हम पोलिनोमियल्स का सेकंड टाइप डिग्री के बेसिस पर। तो उससे पहले हम थोड़ा डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री क्या होती है। देखो डिग्री के बारे में समझते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों पोलिनोमियल की डिग्री होती है, जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने, ये लिखा +3 +4। अब डिग्री क्या होती है इस पोलिनोमियल की, आप डिग्री बताओ। तो हम पोलिनोमियल से हेल्प समझेंगे डिग्री क्या होती है। देखो इसमें डिग्री है 3। 3 क्यों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे सिंपल जो है x है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, है ना। तो लिखेंगे हम क्या, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, हाईएस्ट पोलिनोमियल, वो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3। क्या है यहाँ पे, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। अच्छा दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब आप बताइए इसकी डिग्री कितनी है, जल्दी जल्दी बताइए। सर यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, सो यह डिग्री इज 2। एंड दोस्तों और हम लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल लेते हैं हम दोस्तों। अब आप इसमें जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो सर आप बताएंगे कि सर यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो हेयर यहाँ पर डिग्री क्या है सर, 4 है। क्या है, डिग्री क्या है, 4 है। तो ये हमने डिग्री के बारे में समझ लिया क्या, कि हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। जल्दी बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम डिग्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर पढ़ेंगे बच्चों, डिग्री के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो डिग्री के बेसिस पर होते हैं ये 3 टाइप के। तो उसमें नंबर 1 आता है हमारा क्या, नंबर 1 आता है हमारा लीनियर। क्या आता है बच्चों, लीनियर, है ना। नंबर 2 पर आता है क्वाड्रिक, नंबर 2 पर आता है क्या, क्वाड्रिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वाड्रिक। और नंबर 3 पर क्या आता है दोस्तों, नंबर 3 पर आता है हमारा क्यूबिक, है ना। क्यूबिक मतलब एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। जैसे वो था एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, यहाँ पे ये एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती इनका नाम होता है। अब दोस्तों जो लीनियर होते हैं हमारे, लीनियर में मैक्सिमम पावर क्या होगी, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, जहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, 1 हो। जहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, 1 हो। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1। कितनी है हाईएस्ट पावर इसकी, 1 है वेरिएबल की। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। तो फिर क्या हुआ, ये पोलिनोमियल हुआ कौन सा वाला, लीनियर वाला। अच्छा यहाँ देखिए कितनी हाईएस्ट पावर है इसकी, 1 है। क्या है, 1 है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ हमारा, जैसे ये ले लीजिए एक, ये भी क्या हुआ हमारा,
ये भी हुआ हमारा लीनियर पोलिनोमियल, क्या हुआ, लीनियर हुआ। और दोस्तों ये भी क्या हुआ हमारा, लीनियर हुआ। मतलब जो मैंने यहाँ पे टर्म यूज करे हैं, एक्स में पोलिनोमियल, वाई में, जेड में, किसी में हो सकता है, यहाँ पे एक्स एक्स में भी आप कर सकते हैं। आप सारे एक्स वाले एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है। और दोस्तों ये है 4x स्क्वायर 5x प्लस 3। और दोस्तों जैसे हमने ये ले लिया है ना, ये ले लिया एग्जाम्पल हमने, इनमें हाईएस्ट पावर क्या है, इनमें हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, क्वाड्रिक हैं। क्या है, ये सारे के सारे क्वाड्रिक हैं। अच्छा, अब क्यूबिक, क्यूबिक क्या होंगे, जिसमें कितनी होगी, हाईएस्ट पावर होगी 3, क्या होगी, 3। तो दोस्तों जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो होते हैं हमारे क्यूबिक, क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं क्यूबिक, क्या होते हैं वो, क्यूबिक होते हैं। जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो होते हैं हमारे क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल का क्या था, ये पोलिनोमियल का क्या था, ये पोलिनोमियल का था टाइप्स थे। नंबर एक किसके बेसिस पर पढ़े थे हमने, नंबर एक अभी पीछे पढ़े हैं हमने टर्म के बेसिस पर। और नंबर सेकंड में किसके बेसिस पर पढ़े हैं हमने, डिग्री के बेसिस पर। टर्म आपको बता ही दिया है ना, प्लस माइनस के साइन से डिसाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये बात करें, इसलिए तो डिग्री की एक टर्म इसमें ये है, 2 है, 3 है, 4 टर्म है इसमें, 1 2 3, यहाँ पे कितनी है, 3 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे करके हमारी हमारी जो है टर्म डिसाइड होती है। बाकी डिग्री हाईएस्ट पावर होती है। आप एक बार इसको नोट करेंगे, फिर इसके अंदर और कुछ इंपोर्टेंट होता है वो बताते हैं। दोस्तों अब समझेंगे हम जीरोस के बारे में, कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, है ना। हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शून्यक बोलते हैं। जीरोस क्या होते हैं, तो दोस्तों वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल को क्या कर दे, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, वो होता है, वो होते हैं वेरिएबल के जीरोस होते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच, जिसमें, इन विच, जिसमें पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इसमें किसके बराबर हो जाए, जीरो के। जैसे दोस्तों और और ये डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करते हैं, ये करते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीरोस होते हैं, वो वेरिएबल को, जो जीरोस होते हैं, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, क्या होगी, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल कर देगी इसको, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देगी। जैसे एक एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल उठा लिया 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसको जीरो के बराबर कर देगी। तो मैंने एक रेंडमली पोलिनोमियल ले लिया। अब दोस्तों जैसे इसमें आप x बराबर -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे। ये आपने x बराबर क्या रखा है, इसमें -2 रखा। तो जब x बराबर आपने -2 रखा, तब आपका यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 टू जा 8 प्लस 8, है ना, प्लस 8। यानी ये पोलिनोमियल क्या हो गया, एक्स इक्वल 2 पर, एक्स इक्वल -2 पर 0 हो गया। यानी कि ये जो ये जो पोलिनोमियल था ना, एक्स बराबर -2 पे 0 हुआ, इसका मतलब ये जो है ये इसके क्या है, जीरोज है, क्या है, ये इसका जीरोज है। किसका जीरोज है, ये 4x प्लस 8 का। तो 4x प्लस 8 का एक ही जीरो होगा, -2, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ओनली 1 है, क्या है, ओनली 1 है। जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ लिखा हमने 3 और
दोस्तों जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्या, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये देखिए ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसके दो ही वेरिएबल आएंगे। जैसे दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए करना ये होता है, यहाँ जो वेरिएबल है और ये जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 10 या 10 आएगा, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं यहाँ पर 7 आए, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके 7 आए, तो दोस्तों और मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आ जाए। अगर मैं 5 + 2 कर दूं तो आप सब जानते होंगे 7 आ जाएगा और 5 2 जा 10 भी होता है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ जो वेरिएबल क्या है, जो स्क्वायर वाली टर्म है यानी क्वाड्रिक टर्म है, इसकी इसकी जहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका क्या है 1 है और इसकी हमने मल्टीप्लाई कराई, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है कांस्टेंट टर्म की जब मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पे 1 10 जब 10 आएगा, 10 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 10 और साथ में ऐड करने पर क्या आ जाए, ऐड करने पर आ जाए हमारा 7। तो देखिए ये 5x + 2x + 10 = 0। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 आ जाएगा और यहाँ पर हम ले लेंगे कितना 2, यहाँ पर ले लेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 ही कॉमन आ रहा है, आप सब ये तो फैक्टर जानते होंगे। 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या x + 5 और क्या दोस्तों दूसरा x + 2, यानी कि इसके दो शून्य कौन कौन से आ जाएंगे, देखो x + 5 को 0 के इक्वल रखो तो x बराबर -5 एंड x बराबर +2 है तो x बराबर आ गया हमारा -2, यानी कि इसके आ गए हमारे दो शून्य। जब इसमें हम -5 को रखेंगे तब ये 0 बनेगा, -2 को रखेंगे तभी ये 0 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये डिपेंड करेगा आपका पोलिनोमियल्स की टाइप पर, यानी पोलिनोमियल्स के नेचर पर। पोलिनोमियल्स क्वाड्रिक होगा तो 2 के जीरोस आएंगे, क्वाड्रिक होगा तो 3 आएंगे, है ना। 4 पावर होगी उसकी 4 डिग्री होगी तो 4 आएंगे, और लीनियर हुआ तो 1 जो है उसकी वैल्यू आएगी जीरोस की। तो ये हमने जीरोस के बारे में कंप्लीटली समझ लिया है। अब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन में, हम क्वाड्रिक इक्वेशन में जो जीरोज होते हैं, तो जीरोज और जो क्वाड्रिक इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं उनमें हम एक रिलेशन पढ़ेंगे। जब तक आप इसको नोट करें एक बार, फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम रिलेशन से पहले हम एक बार ज्योमेट्रिकल मीनिंग और समझ लेते हैं इसका, पोलिनोमियल्स का। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो पोलिनोमियल्स है, सर पोलिनोमियल को हम एक्स में लेते हैं। चलो वो छोड़िए, आप पहले ही समझिए। आप क्या जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन समझते हैं आप थोड़ा सा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, है ना। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, क्या है हमारी ये वर्टिकल लाइन है, क्या है हमारी ये दोस्तों वर्टिकल लाइन है। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस करते हैं। अच्छा, हमें नंबर ऑफ जीरो या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है पीएस के फॉर्म में दे रखा है, जैसे कुछ भी दे रखा हो 2s + ये कुछ भी, इसके हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हमें बताने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो डिपेंड करेंगे, ये ग्राफिकल होता है, कैसा ग्राफ के ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार टच करता है, या मतलब इसको जो है इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये करी, जो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये करी कि यहाँ जो है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो देखो हेयर देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस, बिकॉज कि ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा, एक बार भी टच नहीं करता, तो देयर इज नो नंबर ऑफ जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो होंगे, कोई नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा पी एक्स के लिए। अच्छा, अब आप बताएंगे, अब आप बताएंगे, देखिए अब आप बताएंगे कि सर अब क्या है नंबर ऑफ जीरो। तो सर यहाँ देखिए ये 1 टाइम एंड ये 2 टाइम्स, यानी कि यार नंबर इज जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। अच्छा और बताएंगे आप, और बताएंगे, देखिए सर एक मैंने ग्राफ लिया, अब सारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, सर अब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या
अब होंगे नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्राफ और खींच दिया, एक ग्राफ मैंने और खींचा है। अब फिर बताने आपको नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। सर 1 2 3 4 5 और सर 6, सर 6, सर 6 नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल था। यहाँ पर आपको पीएक्स के लिए कभी आपसे क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपसे पीएक्स के लिए, पीएक्स के लिए क्या पूछ लेगा आपसे, पीएस के लिए आपसे पूछ लेगा, तो नंबर ऑफ पीएस के लिए जो पूछ लेगा, तो जो एक्स को जितनी बार कट करेगा वही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो ये जो है कंप्लीट हुआ है ना। अब इसको एक बार नोट करना चालू करें, पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं अब हम, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो दोस्तों क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए हम समझेंगे, और हमारी जो कोर्स है इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए ही है, किसके लिए, क्वाड्रिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो देखिए इसे समझना बेहद आसान है। क्या, सबसे पहले हम क्वाड्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और सपोज कीजिए जब आपने इसको जो सॉल्व किया, इसके जो जीरोज निकल के आए वो आए, कितने आएंगे, देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो इसके जो जीरोज निकल के आए, इसके जो जीरोज निकल कर आए वो 2 आए, एक तो अल्फा और एक आया बीटा, एक आया अल्फा और एक बीटा। अब हमें बताना है कि जो जीरोज निकल के आए हैं इसके अल्फा बीटा, जैसा अभी वहां पर पीछे किया था हमने -2 एंड -5 निकल के आया था, वैसे यहाँ पर हमने मान लिया अल्फा बीटा मान लिया। हम जनरली इनको अल्फा बीटा से ही नोट कर लेते हैं जो भी हमारे जीरोज होते हैं। अब ये हमारे कितने आए, जीरोज जो आए अल्फा और बीटा आए, और दोस्तों इसके कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है, और एक्स का क्या है, बी है, और इसमें कांस्टेंट टर्म सी है। तो यहाँ कोफिशिएंट में और जीरोज में क्या रिलेशन होता है वो आपको नोट करना है, जो आपको आगे यूज में आएगा। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि हमने लिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी इसकी हमने कैसी सांकेतिक फॉर्म है ना, सांकेतिक फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको सिग्नल फॉर्म में लिख दिया, और बाकी हम इसको ऐसे भी लिख दिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन ए। तो बेटा देखो b क्या है, x का कोफिशिएंट, क्या है, x का कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड और a लिखेंगे यानी b अपॉन ए। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, जो क्या है हमारा बच्चों, जो क्या है सर हमारा b है ना, b। और यहाँ लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारा क्या है a, जो क्या है हमारा a, यानी x का टर्म, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखा जाएगा। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस और हमारा किसमें, कोफिशिएंट में। यानी इनका हमें सम निकालना है, हमें इनका सम निकालना है दोनों जीरोस का। तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा दोस्तों, हमें इनसे मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करने पे और माइनस के चिन्ह लगाने से, साइन लगाने से मिलेगा। अच्छा अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ये सम था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट में क्या रिलेशन लाएंगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ जो आता है हमारा होता है c अपॉन ए, तो आता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो दोस्तों कांस्टेंट टर्म और क्या आएगा, अपॉन कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है c और कोफिशिएंट क्या है a, यानी कि कुल मिला के यहाँ आएगा b अपॉन ए माइनस का, यहाँ आएगा c अपॉन ए, क्या आएगा c अपॉन ए। तो यही होता है हमारा ये रिलेशन जो है क्वाड्रिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं और इनके जो कोफिशिएंट है इनके बीच में रिलेशन। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं इसके एक्सरसाइज 2.1 में, जल्दी से आप जो है इसको रिवाइज कर लेंगे।